फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा हम कर रहे थे इससे पहले एक्टिविटी कराई थी हमने HCl गैसेस, HCl ड्राई लिटमस के साथ, वेट लिटमस के साथ। अब हम करेंगे एल्कलाइज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्कलाइज। एल्कलाइज होते क्या है, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है। एल्कलाइज, व्हाट आर एल्कलाइज? वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। ध्यान रखना, वाटर सॉल्यूबल बेसिस are called alkalis। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम एल्कलाइज बोलते हैं। एग्जांपल्स इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कम्स इन दिस कैटेगरी बिकॉज दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। अब बात आती है एल्कलाइज के एग्जांपल्स हो गए। वीक बेसिस इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग बेसिस इस कैटेगरी में आते हैं, वीक बेसिस इस कैटेगरी में नहीं आते। मतलब जो वाटर सॉल्यूबल, कंप्लीटली सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल का मतलब है पार्शली नहीं है, कंप्लीटली सॉल्यूबल, ठीक है, ध्यान रखना। जो कंप्लीटली सॉल्यूबल है वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि वीक बेसिस होते हैं, ठीक है, उनको हम एल्कलाइज नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते आयंस में, ठीक है। वो बेस तो हैं लेकिन वो एल्कलाइज नहीं है। वाटर सॉल्यूबल जो कंप्लीटली हो जाए उनको हम एल्कलाइज बोलेंगे। अब ये एग्जांपल हो गए। उसके बाद आती है डेफिनेशन है डाइल्यूशन। सेकंड पॉइंट है डाइल्यूशन, DILUTION। डाइल्यूशन को क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन द वाटर decreases मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और a base in the water decreases, ठीक है, in the concentration of H3O positive और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इन कहाँ पर? बाई डाइल्यूशन है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन द वाटर, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इन मोल पर लीटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बेटा जो ये करा रहा हूँ ना डेफिनेशन, ये एग्जाम बोर्ड में आ सकती हैं, चांसेस होते हैं आने के पूरा। किसी एसिड को या किसी बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन द वाटर, जब किसी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब कम हो जाती है इन द कॉन्सेंट्रेशन। उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? अगर वो एसिड है तो H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एसिड्स में H3O पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं वो। और अगर वो बेस है, इफ इट इज़ बेस, देन किसकी डिक्रीज हो जाएगी? OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन का मतलब यही है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि मिल्क हम लेके आते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग मिल्क लेके आते हैं, उसमें वाटर ना मिला हो तो मिल्क प्योर मिल्क है, मतलब उसकी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन इन द मिल्क इज़ वेरी हाई। व्हेन यू विल ऐड वाटर या व्हेन यू विल ऐड मिल्क इनटू द वाटर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिल्क विल डिक्रीज, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन का मतलब ये डाइल्यूट करना, मतलब उसको पतला कर लेना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर लेना, ठीक है। तो डाइल्यूशन ये हो गया। उसके बाद है pH स्केल। हम करते हैं pH। व्हाट इज pH, है ना, pH वैल्यूज पढ़ी होंगी आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक है pH। P स्मॉल बनता है, H कैपिटल में बनता है और पावर में आता है, याद रहे, P स्मॉल H कैपिटल पावर में आता है। अब pH होता क्या है? pH का मतलब है पोटेंज, ठीक है, पोटेंज, P से पोटेंज और H से बनेगा हाइड्रोजन। पोटेंज हाइड्रोजन। पोटेंज जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, इट इज़ टेकन फ्रॉम जर्मन, ठीक है।
ओके, पोटेंज रेफर्स टू हाइड्रोजन। देन पोटेंज इन हिंदी मीनिंग पोटेंज पावर, हिंदी में बोलते हैं पावर। देन व्हाट इज द, हाउ कैन वी डिफाइन पीएच? पीएच हो गया, व्हाट इज द मीन ऑफ पीएच? पीएच हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पीएच रेफर्स टू, अगर आपसे पूछे पीएच स्टैंड्स फॉर या पीएच रेफर्स टू, देन यू विल राइट पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी स्टैंड्स फॉर पावर, पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या ऐसे हम पोटेंज हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है पीएच का मीनिंग, ये भी कह सकते हैं आप। ऑल थ्री आर करेक्ट। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर का मीन्स पोटेंशियल, पी से पोटेंशियल ही बन जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जनरली हम जो यूज़ करते हैं ये कर लेते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम पोटेंज हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, पोटेंज हाइड्रोजन ये भी करेक्ट है। पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है। जनरली हम इस वाले को यूज़ करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पीएच का मतलब पता लग गया। एक्चुअल में पीएच, अब उसके बाद आता है पीएच, डिफाइन पीएच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच या डिफाइन पीएच? डेफिनेशन आई, आपसे कोई पूछे भाई डिफाइन पीएच, देन डिफाइन पीएच क्या बोलोगे? डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने से पहले इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिख लेते हैं पहले। पीएच का मैथमेटिकली फॉर्म होता है पीएच इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट बनाया बेटा जी। जब ऐसे ब्रैकेट बनता है ना, ये वाला यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए। ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट यूज होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। किसके लिए यूज होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये ब्रैकेट यूज है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये बड़े वाला ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, बिग ब्रैकेट है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो इसकी डेफिनेशन बनानी है आपने मैथमेटिकली, यू नो द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच मैथमेटिकली फॉर्म, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। माइनस लॉग बोल दिया, माइनस लॉग, इसको क्या बोलते हैं अभी बताया था इस ब्रैकेट को, इसको बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग ऑफ, किसका लॉग? ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा आयन है इसके अंदर? एच पॉजिटिव आयन, है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो डिफाइन पीएच, पीएच की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से? ये मैं डिफाइन पीएच की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखो इस वाले की, ये ना डिफाइन पीएच, इसकी डेफिनेशन होगी द, माइनस को बोलते हैं नेगेटिव, द नेगेटिव लॉग ऑफ, इसका मतलब है मोलर, ये ब्रैकेट था कॉन्सेंट्रेशन, द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? एच पॉजिटिव आयंस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इज कॉल्ड पीएच, इज कॉल्ड पीएच। तो उसे हम पीएच बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रहिए। पी नीचे आएगा, एच पावर में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? पी स्मॉल, एच कैपिटल आएगा। अब पीएच स्केल, देखो डिफाइन पीएच अलग चीज़ है। अब पीएच की डेफिनेशन आपको पता लग गई, पीएच होता क्या है ये पता लग गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पीएच निकालने का डेफिनेशन पीएच की क्या होती है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब हम करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन, अ स्केल इज derived to measure, for measuring, a scale is derived for measuring, MEASURING, for measuring किसको? H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव ही क्यों लिखा? क्योंकि एसिड्स में पीएच किसका है भाई? H पॉजिटिव आयन के लिए P रेफर्स टू पोटेंज और H रेफर्स टू हाइड्रोजन। तो H पॉजिटिव आयन किस में आएंगे? सीधा सा H वाली चीज़ किस में आएगी? एसिड में आएगी ना। तो पीएच एसिड से रिलेट करेगा। तो ए स्केल इज डिराइव्ड फॉर मेजरिंग, पीएच है तो कौन सा आयन? H पॉजिटिव, H है ना यहाँ, तो कौन सा आयन आएगा? H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल की डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो आपको देखो पीएच, व्हाट इज द मीन ऑफ पीएच? व्हाट इज द मीन ऑफ पीएच?
तो मीन ऑफ पीएच हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिफाइन पीएच, तो डिफाइन पीएच ये हो गया 1 मार्क में। 2 मार्क्स में आ जाए तो पीएच मैथमेटिकल फॉर्म लिख देना नीचे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये लिख देना। पीएच स्केल, अ स्केल इज डिराइव्ड फॉर मेजरिंग द H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब हम पीएच स्केल का एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पीएच स्केल का एक डायग्राम बनेगा हमारा। पीएच स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 14। पीएच स्केल वेरीज, पीएच स्केल वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 to 14। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 14, ठीक है। ये वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाई करता है। अब इसका हम बनाएंगे पीएच स्केल का डायग्राम। तो पीएच स्केल का डायग्राम देखो बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या है, पीएच स्केल डायग्राम है, पीएच स्केल डायग्राम क्या करना है, देखो इस तरह से बनाना है। ये हो गया ऐसे, ठीक है, सीधा ले लेना बिल्कुल। और नीचे हो गया इस तरह से। बोर्ड में आ जाता है 2 मार्क्स का या 3 का भी आ जाता है। सेंटर में बिल्कुल, इसके सेंटर में आपके पास स्केल वगैरह होंगे, बिल्कुल सेंटर में ले लेना, सेंटर में ऐसे कर लेना, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, सीधा कनेक्ट करना, ठीक। आपके पास सारा कुछ है मेज़र करने के लिए, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे। अब यहाँ पर ये इसको इससे कनेक्ट किया है, ओके। अब देखना क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर वैल्यू होती है, ये 0 होती है, यहाँ पर होती है 14, ये मिडल पॉइंट है, यहाँ पर 7 होती है। 7 जो वैल्यू जहाँ होती है वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। इधर ऊपर ले लेते हैं H पॉजिटिव आयंस। 2 ट्राइंगल्स हैं, देखो एक ट्राइंगल तो ये हो रही है, दिख रहा है आपको, ये वाली ट्राइंगल जा रही है ऐसे 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 जा रही है, देखो ये ट्राइंगल बन रही है। और एक ट्राइंगल बन रही है हमारी, देखो नीचे ये बन रही है, ये ट्राइंगल बन रही है, 2 ट्राइंगल बन रही है। तो यहाँ पर नीचे वाली में इधर लेंगे हम OH नेगेटिव आयंस। अब मुझे ये देखो आप कि यहाँ पर अगर हम इधर चलते हैं लेफ्ट साइड में, इधर से इधर को जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी इधर जा रहे हैं, ठीक है, मिडल पॉइंट से इधर जा रहे हैं, तो H पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। आप विड्थ को देखो, इस ट्राइंगल की विड्थ को देखो, ट्राइंगल की, यहाँ ट्राइंगल की जो विड्थ है कम है, जैसे जैसे इधर आते हैं देखो ये एरिया क्या होता जा रहा है, देखो ये वाला, ये जो है ये बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे आके इसकी विड्थ देखो कितनी होगी, ये ज़्यादा चौड़ा हो गया ना, विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है जो विड्थ इंक्रीज हो रही है ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जहाँ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वहाँ मिलेंगे आपको, यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स वेयर the H positive ion concentration is maximum. Here you can see very clearly H positive ions concentration is maximum here, है ना, it is very clear. अब आपको करना क्या है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे, तो सबसे H पॉजिटिव आयन रिलीज कौन करता है, एसिड करता है। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे 1 होगी तो थोड़ी विड्थ कम हो गई, 2 यहाँ हो तो और कम हो गई, 3 हो यहाँ तो और कम हो गई, 4 हो तो और कम हो गई। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी विड्थ ट्राइंगल की कम होती जा रही है। तो जैसे हम लेफ्ट को चलेंगे तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और इधर को जो हम जाएंगे लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे, हम इधर को राइट साइड में जाएंगे ऐसे एरो लगा के, तो यहाँ पे देखो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल की जो विड्थ है कम होती जा रही है, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर इधर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, इधर को एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। दूसरा हम नीचे देखेंगे
नीचे हम क्या देखेंगे कि भाई हमने देखा एक तो एसिडिक नेचर हो गया इधर, अब H इधर को नीचे भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं। इधर H पॉजिटिव आयन क्या हो रहे थे ऊपर वाले ट्राइंगल में, इंक्रीज हो रहे थे ना, तो लिख दो इंक्रीज increase in H positive ions concentration, H positive ions concentration, increase in H positive ion concentration। और जब यहां से मिडल पॉइंट से इधर जाएंगे तो इधर देखो H पॉजिटिव ऊपर वाली ट्रायंगल में कम होते जा रहे हैं ना, तो डिक्रीज इन, यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, इधर डिक्रीज हो रही है। तो ये पीएच स्केल का आपका डायग्राम बन गया, ये मैंने लिख दिया ओवर पीएच स्केल डायग्राम। न्यूट्रल वैल्यू यहाँ पर मिडल पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, मैंने देखो यहाँ लिखी हुई है 7, ये रहा 7 होती है। इधर जाते हैं तो कम होती जाती है, इधर जाते हैं तो 7 से 14 तक आ जाती है। इफ पीएच स्केल का डायग्राम यही बनाना अगर आ जाए तो आपको ऐसे ही पूरा लिखना पड़ेगा। इफ पीएच इज लेस देन 7 then solution, the nature of the solution will acidic. If pH value is equal to 7 then solution will be neutral in nature. If pH value is greater than 7 then here solution will be basic in nature, basic solution हो जाएगा। तो pH वैल्यू 7 से नीचे होती है वो एसिड्स होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 होती है एग्जैक्ट, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो पीएच स्केल का ये हो गया, पीएच स्केल का डायग्राम ये हो गया। उसके बाद है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हम आपको कल बताएंगे। चलो।